हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस 2024 के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिमिट का क्वेश्चन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3। ये 1/3 दिया हुआ है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। देन मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है 2 अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, देखो अभी एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो डिनोमिनेटर जीरो की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी जीरो की ओर जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले आप एक काम कर लो, इस 3 tan स्क्वायर एक्स को यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। करेक्ट है, ये कर सकते हैं हम। तो इसका लिमिट तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपली 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ये काम हो गया पहले में। अब डिनोमिनेटर अभी भी जीरो की ओर जा रहा है, ये जीरो है, इसका मतलब इसमें भी जीरो होना चाहिए। मतलब साइन जीरो इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस जीरो प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, एक्स को अगर जीरो रखेंगे तो log 1 जीरो प्लस 3 दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लिमिट कैसा है 0/0 फॉर्म का है और एग्जिस्ट हो रहा है लिमिट। इसीलिए डिनोमिनेटर अगर जीरो है, मतलब पहले ये था डिनोमिनेटर जीरो और लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको 0/0 फॉर्म का होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर को हमने जीरो रख दिया एक्सटेंडिंग टू जीरो में। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से बीटा मिल जाएगा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब बीटा इक्वल टू -3। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका बीटा का वैल्यू आ गया। करेक्ट है। अब बीटा का वैल्यू आने के बाद हमने तो क्या किया है, बीटा कैसे निकाला है कि चूंकि डिनोमिनेटर जीरो है इसलिए न्यूमरेटर को जीरो रख दिया। तो जब न्यूमरेटर को मैं डायरेक्टली जीरो रख रहा हूँ तो अल्फ़ा वैनिश हो रहा है, क्योंकि अल्फ़ा के साथ में साइन एक्स है और एक्स जीरो करेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, तो अल्फ़ा वैनिश हो जाता है। लेकिन आपको अल्फ़ा भी निकालना है, तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे। तो अब आप इसका एल हॉस्पिटल रूल ले लीजिए। एल हॉस्पिटल रूल लेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, ये हो जाएगा अल्फ़ा कॉस एक्स। अब देखो कॉस जीरो होगा तो अल्फ़ा वैनिश नहीं होगा, इसको तो हमने अभी माइनस, आप बीटा भी लिख सकते हैं, अभी कोई बात नहीं, बीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैं फिर आप बीटा भी लिख सकते हैं, माइनस बीटा साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो ये वैनिश हो जाएगा इस बार। और ये हो जाएगा +1/1 माइनस एक्स, और फिर चैन रूल से -1। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6x, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और फिर से डिनोमिनेटर ज़ीरो है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ से अल्फ़ा वैनिश नहीं होगा, तो ये अल्फ़ा कॉस जीरो माइनस ये तो ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे -1 आएगा दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो है, तो न्यूमरेटर में भी जीरो होना चाहिए। कॉस जीरो 1 होता है, तो फाइनली यहाँ से अल्फ़ा -1 इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये आपका आंसर मिलेगा। नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू मिली और ये बीटा की वैल्यू मिली। और अब आप क्या करो, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, तो आपका इसका आंसर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो आजकल बहुत आसान आता है, उसी वैरायटी में ये फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, z² प्लस iz का बार इक्वल टू ज़ीरो। बहुत सिंपल है यार, z² प्लस iz का बार ज़ीरो, तो यहाँ से डायरेक्टली z² इक्वल टू -iz बार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, दोनों साइड में मॉड ले लो, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर ले लो, मॉड ऑफ माइनस आयोटा इंटू मॉड ऑफ z, ये तो 1 हो जाता है, तो सिंपली मॉड ऑफ z। अब आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z² माइनस मॉड ऑफ z इक्वल टू ज़ीरो, तो एक तो मॉड ऑफ z और एक तो मॉड ऑफ z -1 इक्वल टू ज़ीरो, ये मिल गया। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। यहाँ से दो बातें होगी, क्या कि मॉड ऑफ z इक्वल टू ज़ीरो
और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर भी 1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में कि एक सेट एस दिया हुआ है जिसमें 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, मतलब टोटल 11 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सेट एस में। इफ अ रैंडम ऑर्डर पेयर x, y ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज चोजन। ठीक है, यानी x भी यहाँ s से आ रहा है और y भी s से आ रहा है। ठीक है, तो हमको ये x, y ऐसे चूज करना है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। इस क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहले तो टोटल वेज आ जाएंगे। टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग दिस ऑर्डर पेयर x, y इज 11 इंटू 11। ये कैसे आया बोलो? क्योंकि हम x को चूज कर सकते हैं 11 वेज में और y को भी चूज कर सकते हैं 11 वेज में। तो टोटल वेज तो ये हो गया। फेवरेबल में ये कंडीशन होनी चाहिए कि x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन 5। तो इसके लिए केसेस बनेंगे। केस 1, अगर मैंने x को 0 रख दिया तो y क्या क्या हो सकता है? 6, 7, 8, 9, 10। तभी इन दोनों का मॉड 5 से बड़ा आएगा। करेक्ट है क्या? लेकिन अगर मैं x इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कितने चॉइसेस हो गए? वेज हो जाएंगे 5। ठीक है, मतलब x को 0 फिक्स कर दिया तो y मैं 5 तरीके से चूज कर सकता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि y को मैं 0 फिक्स कर दूँ, फिर x को मैं 5 तरीके से चूज कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो 5 वेज है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो वो दूसरा वाला केस भी आ जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, केस 2 बनाएंगे। x इक्वल टू 1 लेंगे तो ये 7, 8, 9 और 10, मतलब कितने वेज हो जाएंगे इसके? 4 वेज। केस 3 बनेगा x इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 9 और 10, यहाँ वेज हो जाएंगे 3। केस 4 बनेगा x इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 और 10, मतलब 2 वेज हो जाएंगे। और केस 5 x इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू ओनली 10। ठीक है, तो यहाँ पे वेज आ जाएंगे 1। अब देखना खास बात कि अगर मैंने x इक्वल टू 5 लिया तो फिर ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। x को मैंने 5 ले लिया है ना, इसके आगे के जितने भी केस हैं वो पॉसिबल नहीं होंगे। x को 5 लूँगा तो y को मैं क्या लूँगा? सो दैट x माइनस वाई का डिफरेंस जो है वो 5 से बड़ा आना चाहिए। तो मैक्सिमम तो हम y को 10 ले सकते हैं, लेकिन 5 माइनस 10 करेंगे तो उसका डिफरेंस 5 आएगा, 5 से बड़ा नहीं आएगा। तो यहाँ के बाद के केसेस पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे टोटल काउंट करना पड़ेगा। तो 5, 4, 9, 3, 12, 14 और 15। लेकिन ये तब ना जब आपने x को फिक्स किया और y के नंबर ऑफ वेज को फाइंड आउट किया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, y को फिक्स करेंगे और x के नंबर ऑफ वेज को चूज करेंगे। बिल्कुल इतने ही केसेस उसके भी बनेंगे, मतलब टोटल फेवरेबल जो केस होंगे वो 15 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 30। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 30/121। ये आपका आंसर।